Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th geography, lesson 3rd. Name of the lesson is water resource and it's a part 4th of this lesson. Student, part 4th start from here. First you can see image a kul leads to a circular village tank. एक कुल बनाया हुआ है स्टूडेंट, माउंटेन्स पे हिल्स के ऊपर जो क्या है गुल और कुल बनाए जाते थे. सो दिस इज ए इमेज ऑफ कुल कि कुल जो है ऐसे एक सर्कुलर इमेज में होता है. A kul leads to circular village tank as the above in the Kaza village, from which water is released in when required. और ये कुल बनाए जाते हैं, इसमें जो है पानी रिजर्व रखा जाता है और जब ज़रूरत होती है तो इसको जो है फिर आगे सप्लाई कर दिया जाता है. एंड इट्स ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. ये जो है एक पुराना प्राचीन मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि जो बारिश आती है तो उसका पानी सेव किया जाता है इन कुल्स में. In the semi-arid and arid region of Rajasthan, particularly in Bikaner, Phalodi and Barmar, almost all the houses traditionally had underground tanks or tanks for storing drinking water. इन द सेमी एरिड कहते हैं जहाँ पे सेमी एरिड है, आधा शुष्क एरिया है राजस्थान में, जहाँ पे वहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जैसे कि बीकानेर, फलौदी, बारमर में क्या है सभी घरों में क्या है वहाँ पे जो है अंडरग्राउंड टैंक होते हैं और टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर. और टैंक उन्होंने इसलिए बना रखे होते हैं ताकि वो पानी, पीने वाला पानी जो है उसको स्टोर कर सकें. द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज ए बिग रूम. और स्टूडेंट टैंक जो होते थे इतने बड़े होते थे जैसे कि कमरे होते हैं. वन हाउस होल्ड इन फालोदी हैड ए टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप, 4.27 मीटर लॉन्ग, 2.44 मीटर वाइड. और स्टूडेंट एक बताया कि एग्जांपल के लिए बताया हुआ है, वन हाउस होल्ड उनके जो टैंक होते थे बहुत ऐसे कमरे की तरह बड़े होते थे. और फलौदी में एक घर है जिसमें टैंक बना हुआ है, 6.1 मीटर तो वो गहरा है और 4.27 मीटर जो है लंबा है और 2.44 मीटर जो है वो चौड़ा है. द टैंक्स वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड. The tanks were a part of the well-developed rooftop rain water harvesting system. और कहते टैंक इस तरह से बनाए होते हैं ताकि उसमें पानी जो है रूफ टॉप जो छत के ऊपर पानी आता है बारिश का, उसको जो है टैंक में हार्वेस्ट किया जाता है, उसको जो है टैंक में जो स्टोर किया जाता है. एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस. और ये टैंक जो है घर के जो है मेन हाउस के घर में जो है अंदर बनाया जाता है. एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस, घर के अंदर बनाया जाता है या इसको कोर्टयार्ड में बनाया जाता है, आंगन में बनाया जाता है. ये जो टैंक होते हैं या तो घर के अंदर होते हैं या जो फिर बाहर आंगन जो होता है उसके नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है ताकि बारिश का पानी जो है उसमें सेव किया जा सके. देवर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउस थ्रू ए पाइप. और ये जो टैंक बनाए जाते हैं ये कनेक्ट होते हैं स्लोपिंग रूफ, जो ढलान जो छत होती है उनकी ढलान होती है, स्लोपिंग रूफ होते हैं घरों के, और उसको जो एक पाइप के साथ जोड़ा जाता है. टैंक को जो है छत के साथ एक पाइप के साथ जोड़ा जाता है. रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वो ट्रेवल डाउन द पाइप. जो बारिश का पानी आता है छत के ऊपर रूफ टॉप पे तो वो क्या करता है, ट्रेवल करके पाइपों से जो नीचे आ जाता है. एंड वॉज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टैंक्स. और फिर पाइपों से जो नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है उसमें आ जाता है, स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है पानी. द फर्स्ट स्पेल ऑफ द रेन वॉज यूजली नॉट कलेक्टेड एज दे वुड क्लीन द रूफ एंड द पाइप्स. और जब पहली बारिश आती है, द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, जब पहली बार बारिश आती है तो स्टूडेंट वो वाला पानी यूज़ नहीं किया जाता है, उस पानी को यूज़ किया जाता है ताकि ये छत को जो है क्लीन किया जा सकते, छत को क्लीन किया जा सके और जो है पाइप को क्लीन किया जा सके. द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शोवर वॉज देन कलेक्टेड. और फिर उसके बाद जो बारिश आती है उसको जो है कलेक्ट किया जाता है. जो पहली बारिश आती है उससे छत को जो और पाइपों को साथ धोया जाता है और फिर उसके बाद जो बारिश आती है उसका पानी जो है इकट्ठा कर लिया जाता है. द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक्स टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल द अदर सोर्सेज आर ड्राइड अप. और रेन वाटर स्टूडेंट ये जो है स्टोर किया जाता है टैंकों में और ये तब तक किया जाता है जब तक अगली जो है बारिश आती है, उसको जो पानी को स्टोर करते हैं. और अगली बारिश जब तक आती है नेक्स्ट रेनफॉल के तब तक जो है उस पानी को जो है यूज़ किया जाता है, एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया जाता है. जबकि दूसरे और सोर्सेज जो हैं
ड्राइड अप हो जाते हैं और किसी और सोर्स से जब पानी मिलना बंद हो जाता है तो इस पानी को यूज़ किया जाता है। तो ये पानी जो है रेन वाटर जो पानी स्टोर किया जाता है, इसको तब तक यूज़ किया जाता है जब तक अगला पानी जो है दोबारा बारिश आती है। और जो है इसको तब यूज़ किया जाता है जब दूसरे सोर्सेज से भी पानी नहीं मिलता, दूसरे सोर्सेज भी सूख चुके होते हैं। पर्टिकुलरली इन द समर, जब गर्मियों में रेन वाटर और पालर पानी एज कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट्स इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। कहते हैं रेन वाटर, रेन वाटर का दूसरा नाम है स्टूडेंट पालर पानी। पालर पानी का मतलब भी है रेन वाटर। रेन वाटर कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, और ये जो बारिश का पानी होता है इसको ये कंसिडर किया जाता है कि ये नेचुरल वाटर है और प्योरेस्ट फॉर्म है और ये बिल्कुल शुद्ध पानी है। Many houses constructed underground rooms adjoining the tank to beat the summer heat as it could keep the room cool। और बहुत सारे घर जो होते हैं स्टूडेंट क्या होते हैं, इस तरह से बनाए होते हैं कि जो अंडरग्राउंड रूम्स होते हैं adjoining the tank, और जो नीचे कमरे होते हैं एक साइड पे तो टैंक होता है और दूसरी साइड पे कमरा बना होता है। टू बीट द समर हीट, और वो इसलिए बनाया होता है कि जब गर्मी होगी तो उसमें कूलिंग रखेगा। मतलब रूम बने हैं तो एक रूम में जो एक तो टैंक बना और साथ में जो है वो रूम बनाया होता है, और वो इसलिए बनाया होता है कि गर्मियों में जो है वहाँ पे जो है कमरा जो है वो कूल रह सकता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, मेघालय। और ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ है स्टूडेंट, ये इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ है, शिलोंग में है, मेघालय में। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज चिरापुंजी एंड मासिनराम, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर्स लॉन्ग, रिसीव द हाइएस्ट। और स्टूडेंट ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो चिरापुंजी और मासिनराम है यहाँ पे जो है बहुत बारिश आती है, और मासिनराम में जो है हमारे स्टूडेंट ये ऐसी जगह है जहाँ पे विश्व में हम ये है कि मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ये सिचुएटेड है 55 किलोमीटर, शिलोंग से जो है 55 किलोमीटर दूर है। रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो मासिनराम जो है स्टूडेंट आपको बताया है कि ये शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस पे है, और रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में जो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। और देखिए स्टेट कैपिटल जो है वहाँ की कैपिटल जो है शिलोंग, और यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। मासिनराम में तो बहुत पानी आता है लेकिन शिलोंग में क्या है, पानी की शॉर्टेज है। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज़ ए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और वहाँ पे जो है हर घर के अंदर ये जो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है पानी को स्टोर करने के लिए। नियरली 15 to 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। और उनकी जो है जब वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए वो टैंक बनाते हैं घर पे, तो उनकी जो है 15 से 25% जो है पानी की रिक्वायरमेंट जो है इन्हीं टैंक से जो है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग से ही पूरी होती है। फाइंड आउट अदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग इन एंड अराउंड योर लोकेलिटी। तो स्टूडेंट आप जिस एरिया में रहते हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ कहीं आसपास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना है या नहीं। Today in Western Rajasthan, sadly, practice of rooftop rainwater harvesting on the decline, as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal. Though some houses still maintain the tanks since they do not like the taste of tap water. Today in the Western Rajasthan, आज भी स्टूडेंट जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। वहाँ पे आज भी जो है छत पे जो बारिश का पानी आता है उसको स्टोर किया जाता है ड्यू टू द पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनाल, क्योंकि वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल है, इंदिरा गांधी नदी है, और वहाँ पे जो है पेरेनियल होता है, लगातार जो है वहाँ पे पानी बहता रहता है। दाओ सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टैंक्स, फिर भी कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने टैंक बना रखे हुए हैं। सिंस दे डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर, क्योंकि उनको जो नलकों में पानी आता है उसको उनको टेस्ट पसंद नहीं है, इस वजह से उन्होंने टैंक बनाए हैं कि जब बारिश आती है तो पानी को वो अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं। फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं और शहर हैं जहाँ पे जो है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है
अडॉप्ट किया गया है पानी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। इन जेंडाथुर ए रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू, कर्नाटक, villagers have installed their house in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs। और कहते हैं इन जेंडाथुर, और जेंडाथुर एक जगह है जहाँ पे ए रिमोट बैकवर्ड विलेज है। जेंडाथुर क्या है, एक बिल्कुल रिमोट है, अकेला ही गांव है, पिछड़ा हुआ गांव है मैसूर में, कर्नाटक में। और गांव वालों ने क्या किया, वो इंस्टॉल कर रखा हुआ है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और वो पानी को स्टोर करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। नियरली 200 हाउस होल्ड हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम, और 200 घर ऐसे हैं जिन्होंने ये सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा हुआ है। एंड विलेज हैज अर्न्ड द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन वाटर। और कहते हैं उनकी जो है विलेज हैज़ अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच, और ये जो है गांव जो है रिच है, कहते यहाँ पे पानी की जो मात्रा है सफिशिएंट है। स्टूडेंट, इन द इमेज यू कैन सी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये पाइप लगे हैं जिनसे पानी जो है नीचे आता है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग वाज कॉमन अक्रॉस द टाउन एंड विलेज ऑफ द थार। और कहते थार के जो गांव हैं वहाँ पे तो ये कॉमन है, टाउन में भी और विलेज में भी। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द स्लोपिंग रूफ, वो पानी जो है स्लोपिंग रूफ पे, जो ढलान वाली छतें हैं घरों के ऊपर, इज टेकन थ्रू ए पाइप, और पाइप से जो है नीचे अंडरग्राउंड टैंक में ले जाया जाता है, और सर्कुलर होल इन द ग्राउंड, और वहाँ ग्राउंड में ज़मीन में जो एक पाइप लगाया होता है, और उसमें अंडरग्राउंड टैंक होता है, और उसमें जो पाइप फिक्स किया होता है, पाइप से पानी नीचे आ जाता है। बिल्ट इन द मेन हाउस और इन द कोर्टयार्ड, या तो मेन हाउस के घर में, जो मेन हाउस होता है उनका, वहाँ अंदर बनाते हैं या आंगन में बना देते हैं। द पिक्चर अबव शोज वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम ए नेबर्स रूफ, और जो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम ए नेबर्स रूफ थ्रू ए लॉन्ग पाइप। अब ये देखिए, ये जो पड़ोसियों के घर से जो है पाइप आया हुआ है, और यहाँ पे होल है और नीचे टैंक बना हुआ है, उसमें पानी स्टोर हो रहा है। हेयर नेबर्स रूफ टॉपर हैज़ बिन यूज फॉर ए कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, और पड़ोसियों की छत जो है यूज़ की गई है कि पानी को जो है कलेक्ट किया जाए। द पिक्चर शोज ए होल थ्रू विच रेन वाटर फ्लोज डाउन इनटू द अंडरग्राउंड टैंक, और पिक्चर में जो है होल शो किया हुआ है जिससे अंडरग्राउंड नीचे जो है पानी जाता है टैंक में। नेक्स्ट स्टूडेंट, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बम्बू होते हैं, बांस होते हैं स्टूडेंट, बांस में से जो है ड्रिप करते हैं, पानी जो है ड्रिप करता है और इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। इन मेघालय 200-year ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बू पाइप्स। और मेघालय में क्या कहते हैं, 200 साल पुराना सिस्टम है ये स्टूडेंट। टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर, कहते स्ट्रीम्स हैं या स्प्रिंग वाटर है, जहाँ झरनों का पानी है या स्ट्रीम का वाटर है, तो उसको जो यूज़ किया जाता है बम्बू पाइप से। बांस जो होते हैं उनसे, उन बांस के जो पाइप बने होते हैं उसका जो है यूज़ किया जाता है इस प्रिवेलेंट। अबाउट 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर एंटर्स द बम्बू पाइप, कहते हैं 18 से 20 लीटर पानी जो है बम्बू के अंदर एंटर करता है। गेट्स ट्रांसपोर्टेड ओवर 100 of मीटर्स, और कहते हैं कई 100 मीटर तक जो है पानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड फाइनली रिड्यूस टू 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइड ऑफ प्लांट्स, और पौधों को जो है पानी दिया जाता है। 20 से 80 ड्रॉप जो है पानी के जो पर मिनट, 1 मिनट में इतने ड्रॉप पानी के गिरते हैं और पौधों को जो पानी दिया जाता है। पिक्चर 1, बम्बू पाइप्स आर यूज टू डाइवर्ट पेरेनियल स्प्रिंग्स ऑन द हिल टॉप्स ऑफ द लोअर रिचेस बाय द ग्रेविटी। और ये देखिए, ये बम्बू पाइप कहाँ सिस्टम यूज़ किया जाता है, पहाड़ों पे। बम्बू पाइप्स आर यूज टू डाइवर्ट द, बम्बू पाइप यूज़ किए जाते हैं टू डाइवर्ट द पेरेनियल स्प्रिंग। पेरेनियल स्प्रिंग होता है जो लगातार झरने चलते हैं पहाड़ों के ऊपर, उनका पानी जो है, और टू द लोअर रिचेस, और जो नीचे जगह है उसको जो है ढलान की तरह जो है नीचे, ताकि उसकी ग्रेविटी हो पानी की, और नीचे जो है पानी फिर वो पौधों को सप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट, हियर यू कैन सी अनदर इमेजेस ऑफ बम्बू ड्रिप सिस्टम। ये देखिए, ये बांस जा रहे हैं, ये सब बांस से जो है पानी जो है सप्लाई हो रहा है। पिक्चर 2 and 3, द चैनल सेक्शन मेड ऑफ बम्बू डाइवर्ट वाटर। द चैनल सेक्शन made of bamboo divert water to the plant site where it is distributed into the branches, again laid out with the different forms of bamboo pipes। कहते हैं ये पानी जो है द चैनल सेक्शन मेड ऑफ बम्बू, और ये चैनल सेक्शन जो है देखिए ये बना हुआ, आप पिक्चर 2 और 3 में देख रहे हैं
कि मेड ऑफ बम्बू, बम्बू से बांस से बना हुआ है और पानी को डाइवर्ट करता है, प्लांट की तरफ जो है मोड़ता है, और जैसे पाइप लगे जिस तरफ साइड पे पाइप लगाए जाएंगे उसी तरफ पानी मुड़ जाता है। वेयर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्रांचेस, फिर उसके बाद जो है पानी को आगे और ब्रांचेस में फैलाया जाता है। अगेन मेड लेड आउट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बम्बू पाइप्स, फिर अलग अलग तरह के बम्बू भी जो है लिए जाते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पाइप इज कंट्रोल्ड बाय मैनिपुलेटिंग द पाइप पोजीशन। द फ्लो ऑफ वाटर, और पानी का जो फ्लो है वो किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, पाइप पोजीशन, पाइप की जिस जगह पे पानी को ज़रूरत होती है पाइप की पोजीशन उस साइड पे कर दी जाती है। ये देखिए पिक्चर 4 जो है, इफ़ द पाइप पासिस ए रोड, अगर पाइप वहाँ पे नीचे ज़मीन पे कोई सड़क है, यहाँ इसके नीचे क्या है, रोड है स्टूडेंट। इफ़ द पाइप पासिस ए रोड दे आर टेकन हाई अबव द लैंड, अगर वो ज़मीन पे है तो पाइप को जो है ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। एंड पिक्चर 5 and 6, reduced channel sections and diversion units are used at the last stage water application. The last channel section enables water to be dropped near the roots of the plants. Reduced channel section and diverse units are, कहते हैं reduced channel section, कि चैनल सेक्शन को जो है कम किया जाता है। देखिए ये पाइप्स हैं। एंड डाइवर्जन यूनिट्स आर यूज्ड, कहते हैं अलग अलग यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। एट द लास्ट स्टेज वाटर एप्लीकेशन, अलग अलग चैनल यूज़ किए जाते हैं कि जहाँ पे पानी जो है पहुँचना होता है। द लास्ट चैनल सेक्शन अनेबल्स वाटर टू ड्रॉप नियर द रूट्स, और जो लास्ट चैनल सेक्शन होता है, ये लास्ट जो बम्बू पाइप लगाए जाते हैं वो इतने नीचे होते हैं, बिल्कुल पौधों के ऊपर ही होते हैं, ताकि इनका पानी जो है पौधों की जड़ों के अंदर जा सके। तो इस तरह से ये सिस्टम बम्बू सिस्टम है इरिगेशन का। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विच इज़ अडेप्टेड एयर, और कहते हैं जेंडाथुर में जो है ये सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। जेंडाथुर रिसीव्स एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 mm and with 80% of the collection of efficiency and of about 10 fillings, every house can use about 50,000 liters of water annually. और जेंडाथुर में क्या है स्टूडेंट, आपको पता है जेंडाथुर क्या है, एक गांव है, और इसमें जो प्रेसिपिटेशन बारिश आती है 1000 mm आती है, और यहाँ पे 80% जो है कलेक्शन करते हैं पानी को, और एंड अबाउट 10 फिलिंग्स, 10 फिलिंग्स हो जाती हैं, 10 टैंक भर जाते हैं। एंड एवरी हाउस कैन कलेक्ट, और हर घर है जो है उसमें पानी को कलेक्ट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, और 50,000 लीटर पानी जो है वो एनुअली जो है इसको यूज़ करते हैं। फ्रॉम द 200 हाउसेज, और कहते हैं 200 घरों में, द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट 1 लाख लीटर्स, और कहते फ्रॉम द 200 हाउसेज, 200 घर जो है उसमें जो है पानी जो है लगभग 1000 लीटर जो है इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ देखिए कि हर घर के अंदर जो है 50,000 लीटर पानी होता है, और एनुअली जो है वो 1 लाख जो है लीटर पानी को सेव कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है स्टूडेंट, तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. There are legal provision to punish the defaulter. तमिलनाडु में क्या स्टूडेंट, तमिलनाडु एक पहला ऐसा स्टेट है भारत के अंदर जहाँ पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो कंपलसरी है, सभी घरों में कंपलसरी है स्टेट के, और अगर कोई नहीं बनाता तो क्या होता है, पनिशमेंट की जाती है डिफ़ॉल्टर को। अगर कोई नहीं बनाता, कोई डिफ़ॉल्टर है, कोई नहीं कहना मानता, कोई नहीं बनाता रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4 इन कंप्लीट लेसन. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.